नमस्कार भाई सभी को, क्या हाल चाल हैं। अब तो एडमिट कार्ड का भी थोड़ी थोड़ी टैगलाइन आ चुकी है। मतलब समझ ही गए होंगे कि जो आप सोच रहे थे बार बार के फिजिकल पोस्टपोन्ड होंगे तो देखो, अगर 15 के बाद बारिश होती है तो ही फिजिकल पोस्टपोन्ड होंगे, अदरवाइज मैंने टुल्लू पंप की भी वीडियो दिखा दी यार, अब तो विश्वास करो। चलो खैर, ये बाद की बात है। फिलहाल अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ भाई, मेरे जो SCM के भाई हैं, इनकी बहुत ज़्यादा शिकायत थी और कि भाई आप SCM के वीडियो नहीं बना रहे हो जिसमें कि हम ये बता सकें आपको, या आपसे हम ये जानकारी ले सकें कि टाइपिंग किस तरह से होगी, क्या चीज़ें होंगी। तो भाई देखो, मैं 2 दिन से आपको इसलिए डिले कर रहा था क्योंकि मेरी बात नहीं हो पा रही थी। जो हमारा क्लरिकल का स्टाफ है, क्लरिकल यानी कि SCM का मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है भाई, उससे बात नहीं हो पा रही थी मेरी। और मतलब मुझे इतना नहीं पता क्लरिकल का, क्योंकि मैंने टाइपिंग वाइपिंग करी नहीं यार, मैं टाइपिंग वाइपिंग से दूर रहता हूँ, मुझे मोटी मोटी चीज़ों की पता है। तो जब तक मुझे फुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ भी आके उठा के एकदम वीडियो डाल दूँ या बना दूँ। तो अभी आज मेरी बात हुई है और अभी जस्ट मैं खेत में ही खड़ा हूँ, जस्ट यही बात हुई है मेरी अपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जो हमारे सीनियर हैं उनसे भी करी है। लगभग 99 बैच के हैं वो, उनसे भी बात हुई है। और एक हमारे 2010 बैच के हैं, उनसे भी बात हुई है, वो ASI हैं। और एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, वो इंस्पेक्टर होने वाले हैं, तो उनसे भी बात हुई है। तो कुल मिला के जो अब बताऊंगा बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ है और कंफर्म, छाती चौड़ी करके जिसे कह देते हैं ना, कि जो थारा भाई बोल रहा है वो कंफर्म है। देखो बात ये है सारी, कुल मिला के आपकी टाइपिंग जो होगी SCM की, भाई SCM की जो टाइपिंग होगी, मैं पहले ये सोच रहा था कि आपकी जो टाइपिंग होगी वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, फटाफट वही टाइप करना होगा। भाई ऐसा नहीं है, आपकी जो टाइपिंग होगी वो टाइपिंग होगी आपकी, एक पेपर दिया जाएगा, पेपर से आपको देख देख के टाइप करना है। यार बड़ा मुश्किल काम है भाई, है ना। और दूसरी बात, आप लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट इस बात को लेके था, क्या भैया बैक स्पेस की इज़ वर्किंग और नॉट, है ना, यही बात थी ना आपकी। थोड़ी इंग्लिश बोल गया फ्लो में, कोई बात नहीं। तो भाई बैक स्पेस वर्क करता है, लेकिन आपको उसका यूज़ नहीं करना है। फंक्शनल की सारी वर्क करेंगी, शॉर्टकट की वर्क नहीं करेंगी। सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ करना होगा वो होगा टैब का। 2-4 बार अगर यूज़ करोगे तो टैब का यूज़ करोगे। नोटपैड में आपकी टाइपिंग होगी, बैक स्पेस वर्किंग होगा, लेकिन अगर आप बैक स्पेस को दबा के अपना वर्ड ठीक करते हो तो आपकी एक्यूरेसी डाउन होती चली जाएगी। तो बैक स्पेस को तो भूल जाओ। लेकिन हाँ, मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि BSF में और CRPF SCM में, लेकिन उन्होंने कहा कि BSF में, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, मैं BSF का दे के आया था, वहाँ पे जब टाइपिंग हुई थी मेरी, तो BSF में अलाउ नहीं है बैक स्पेस, लेकिन दिल्ली पुलिस में अलाउ है। 2000 पिछली 22 वाली भर्ती तक अलाउ था, 23 वाली तक। और अभी जो होगा, अगर कोई अमेंडमेंट होगा, कोई चेंजमेंट होगा, तो पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही चेंज होगा। लेकिन मैं आज के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, तो भाई आज के अकॉर्डिंग का कुल मामला ये है कि आपका कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो सेम अगर उसी के तरीके से होती है तो भाई आपका कुल मिला के बैक स्पेस वर्किंग रहेगा। लेकिन अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो भाई आपका काउंटिंग जो है एरर काउंटिंग में जाएगा वो। दूसरी बात, आपको फंक्शनल की मिलेंगी सारी, आप उनका यूज़ कर सकते हो। और फुल स्टॉप के बाद और इन्वर्टेड कोमा के बाद आप अगर स्पेस दबाओगे, उन्होंने मुझे बताया जितना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो भी एरर में काउंट होता है। फुल स्टॉप के बाद आपको मतलब स्पेस की नहीं दबानी है, तुरंत फुल स्टॉप लगा, आगे वीडियो कंटिन्यू, मतलब आगे आपको टाइपिंग कंटिन्यू करनी है। सॉरी, वीडियो बोल रहा हूँ, ठीक है। रही बात बैक स्पेस की, बैक स्पेस वर्किंग होता है, लेकिन अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करते हो तो आपका एक्यूरेसी डाउन होती है। और उन्होंने मेरी बात मतलब जब हुई तो उन्होंने कहा, भाई बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब जो अभी बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तू बता देना उन्हें। जो बच्चा अभी से स्पीड पे ध्यान दे रहा है वो वहाँ जाके फेल होगा 100%। अभी आपको स्पीड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए इस टाइम, और वो होगा आपका एक्यूरेसी का। बेशक आपकी स्पीड 30-32 की आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि दमदार एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कोई समझौता नहीं, ठीक है। जितनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी उतनी आपकी टाइपिंग ऑलरेडी वहाँ पे बढ़ी हुई मिलेगी फिर। तो इस बात का ध्यान रखना है खास तौर पे। अभी जो आप टाइपिंग कर रहे हो उसमें आपको एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। और मैं ये सोच रहा था कि धड़ाधड़ कंप्यूटर में देख के आप टाइपिंग करोगे, नहीं भाई, आपको पेपर मिलेगा, मुझे बात अभी पता चली है, पेपर मिलेगा, पेपर से आप टाइपिंग करोगे। यार ये और भी ज़्यादा ताज्जुब वाली बात है यार, पेपर से टाइपिंग करना, बार बार देखना। उन्होंने कहा है कि उनकी आदत ऐसी बननी चाहिए बच्चों की कि नीचे पेपर पे निगाह हो और कीबोर्ड धड़ाधड़ चल रहा हो।
बीच बीच में जैसे फुल स्टॉप लगे तो वो देखें अपनी स्क्रीन पे, और कोशिश ये करें बैक स्पेस या फालतू का एंटर या फालतू का स्पेस की नहीं दबाएं, बिल्कुल भी ना दबाएं। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो तो आपको जहाँ टैब का यूज़ करना होता है टैब मारना है वहाँ पे, क्या बार बार दे एंटर फिर स्पेस, दे एंटर फिर स्पेस नहीं। टैब लगाओ, एंटर दबाओ, टैब लगाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करो। वो आपको, आप जहाँ कर रहे हो टाइपिंग, इतना उन्होंने समझा दिया होगा। भाई मैंने कभी टाइपिंग नहीं करी, मैं बता रहा हूँ, पर मेरी स्पीड 30-35 की आती है भाई, बिना टाइपिंग करे भी 30+ स्पीड में मारता हूँ, तभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब कुल मिला के आपका जो डाउट था बैक स्पेस को लेके, बैक स्पेस वर्किंग होगा, लेकिन अगर आप उसे दबाओगे और आप वर्ड को सही करोगे तो भाई आपकी एक्यूरेसी डाउन होगी, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं अभी, उन्हें 25 में से 25 का मैं टारगेट दे रहा हूँ कि 25 में 25 लाओ, है ना। तो आप अभी, आपके पास 1-1.5 महीना है, अभी आप अपनी गलतियां सुधार सकते हो। तो अभी आपको बैक स्पेस का, अगर आपसे गलती होगी छोड़ो, रिमूव करो, आगे बढ़ो, लेकिन बैक करके उसे ठीक नहीं करना। पूरा ध्यान एक्यूरेसी पे लगाओ, स्पीड को बाद में करना। एक्यूरेसी आ जाएगी, स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट कर देना। और मनीष वालों, सबसे ज़्यादा लगाओ तुम ही से है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट भाई, जय हिंद।